बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक खुशहाल और पुरअमन माशरे की तशकील के लिए अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखे। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो लाक़ानूनीयत भी है। पाकिस्तान में ना कोई आइन है, और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं, लेकिन जो कि नहीं हुए, जिससे आइन पाकिस्तान में मुअत्तल बसूरत दीगर आपके सामने है कि जो कुछ हो रहा है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी इमरान खान की गिरफ्तारी, और जिस तरह उसको गिरफ्तार किया गया, हमीद गुल ने जो पेशनगोई की थी वो कैसे साबित हो रही है। और डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी ने कहा था कि अगर इनका इक़्तिदार लंबा हुआ तो फिर ये फ़ौज को भी पंजाब पुलिस बना देंगे। वो सारी चीज़ें आपके ज़हन में ये गर्दिश करेंगी। थोड़े से मैंने आपको पहले इंट्रो में बता दिया, थोड़ा सा तफसील में जाते हुए मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त कंडीशन है वो लाक़ानूनीयत है। पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कोई आइन की हिफाजत है। सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं जिनको पता है कि हमारा अब इक़्तिदार, हमारा अब चूरन, हमारी दुकान जो है वो ख़तरे में है, हमारा कारोबार जो है वो ठप होने वाला है। लोगों को शऊर आ गया, और इस शऊर के पीछे जो है वो कुछ बेदारी शऊर की मुहिम थी। डॉक्टर तहरुल कादरी के धरने, डॉक्टर तहरुल कादरी की वो तकारीर जो धरने में उन्होंने की, और इमरान खान की मोबिलाइजेशन इसमें कलीदी किरदार अदा करती हैं। आगे आप देखें तो अब क्या होता है, इमरान खान जो है वो कानून की पासदारी करते हुए जैसे भी है वो अदालत में पेश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ PDM के सरबराह और सरगना और सबसे बड़े लीडर, शेर कहलाने वाले जो हैं वो लंदन में बैठे हुए गुर्रा रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान, मैं ना तुम्हारे पास आऊँगा बल्कि तुम्हें खा जाऊँगा, इस अवाम को खा जाऊँगा, तुम्हारी नींदें हराम कर दूँगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने। इमरान खान आज इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद के अहाते से उनको उठा ले गया। किधर गया वो अदालत का तकद्दुस, वो अहाता, वो किधर से उनको उठा के ले गया। वो कला जो है वो ज़ख्मी हुए, वो कहाँ से पुलिस और रेंजर ने उनको उठा के, और जिस तरह करके एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी लीडर को, जो पाकिस्तान की बका की बात करता है, इस केस पे उठाया गया अल कादर ट्रस्ट के ऊपर। अल कादर ट्रस्ट बेसिकली है क्या चीज़, बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा और कुछ लोगों को नहीं। अल कादर यूनिवर्सिटी है जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग PhD करेंगे, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो है उसके पहलुओं को जानेंगे। ये जो इस्लामोफोबिया था, इसको ख़त्म करने के लिए जो स्कॉलर्स हैं, लोगों को आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर तहकीक करने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। उसमें फंडिंग हुई होगी, जो कुछ भी होगा, लेकिन जिस तरह करके उन्हें उठाया गया ये बिल्कुल गलत था, और जो कुछ हुआ वो भी गलत था। लेकिन किस एक प्रोजेक्ट कौन सा है जो एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, जो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए बनाया गया। क्या खूब है ये यहूदी जिसने इतने अच्छे काम किए, और मुसलमान उसको उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, उसके काम ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा, जनरल हमीद गुल साहब ने कहा था कि मैं डरता हूँ उस वक्त से। आपने वो वीडियो देखी होगी, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे वो गर्दिश करती रही और कर रही होगी, अब भी आपके सामने चल रही होगी, जिसके उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम को आमने सामने देखता हुआ आता हुआ देख रहा हूँ, और मुझे डर है कि खुदा न करे कि ऐसा हो। अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है, जो पाकिस्तान का मकसद है, और पाकिस्तान ने जिस मंजिल पर जाना है, वो ख़तरे में पड़ जाएगी। और ये जो PDM है, 14 जमाती इत्तेहाद, 40 साला इत्तेहाद, जो कारोबार, जिन्होंने खाना खाया, सब कुछ किया, उन्होंने आज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान को अपनी फ़ौज के सामने खड़ा कर दिया। चंद ख्वाहिशात, चंद कारोबार, चंद अपनी खुद गर्जियों की वजह से जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक तो अवाम के टैक्सों से तनख्वाह भी लेते हैं, और दूसरे अपने बिजनेस एम्पायर में से बहुत सारी चीज़ें बढ़ाते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाला बंदा करोड़ों में खेलता है, और उसके बच्चे जो हैं लाखों की फीसें अदा करते हैं। और ये कहाँ से आता है, कहाँ से ये बिजनेस एम्पायर बनी, ये बहुत सारे सवालिया निशान जिनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। कभी तकद्दुस की बात आ गई, कभी इदारे की बात आ गई, और एक शख्स जो उसको इंसाफ की ज़रूरत पड़ी, जब उसने कहा कि मुझे मारने वाला ये शख्स है, उसने इल्ज़ाम लगाया या उसको यकीन है, तो फिर उसको अदालतों में या जहाँ पे वो साबित किया जा सके कि मैं बेकसूर हूँ, वहाँ पे करना चाहिए। और ज़िद और अना ने पाकिस्तान को आज काले काले गली में, बंद गली में भेज दिया है, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आपको याद होगा डॉक्टर तहरुल कादरी ने रावलपिंडी में एक जलसे में कहा था कि अगर इनके इक़्तिदार को तूल मिला, और अगर इनका इक़्तिदार बढ़ता गया, आले शरीफ और ये जो PDM जो बज़ाहिर एक दूसरे के दुश्मन थे, कभी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बन के हुकूमत करता था तो उनकी टेन्योर ख़त्म होता तो फिर दूसरे मुहिब्बे वतन बन जाते थे। बारियां थी, एक तेरी एक मेरी, और उसके बाद ये 40 साल दौर इस तरह गुजरा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कहा था कि अगर पाकिस्तान में इनका इक़्तिदार बाकी रहता है तो ये पाकिस्तान फ़ौज को पंजाब पुलिस बना देंगे। आज के दिन पंजाब पुलिस की तरह पाकिस्तान फ़ौज, जिसके ऊपर फूल नछावर किए जाते थे, उनके ऊपर पथराव किया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। खुदारा पाकिस्तान के हाल पर रहम करो, और जो भी अवाम है उनसे मैं अपील करूँगा कि
پاکستان کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، پرامن رہیں اور اپنی اسٹرگل کو بے شک جاری رکھیں، لیکن پاکستان کی نہ املاک کو نقصان پہنچائیں، نہ کسی کو برا کہیں، نہ بھلا کہیں، نہ غلاظت والی زبان ادا کریں۔ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ آپ ہیں، پاکستان کی بقا کی محافظ آپ ہیں۔ اے عوام پاکستان، پرامن اور احتیاط اور اطمینان اور محبت سے اپنی استقامت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں، لیکن املاک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پاکستان ہمارے ہے اور ہم پاکستان کی وجہ سے ہیں۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم۔